आज इस जलती हुई धरती में हमारे आदिवासी भाई बहन जो एकत्रित हुए हैं, आप सबों का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है ये आपकी बेटी ज्योत्सना। और जो ये जलती हुई धरती में आग जल रहा है, जिसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों के दिल और धड़कन में भी जो आग जल रहा है, उसी धरती का नाम धनबाद है। आज इस जलती हुई धरती के अंदर हमारे आदिवासी भाई बहनों का, जो आदिवासी भाई बहन आबाद है, उसी धरती का नाम धनबाद है। इस धनबाद की भूमि में ये जो अंदर से धरती के अंदर ज्वाला जल रहा है ना, यही ज्वाला एक एक आदिवासी भाई बहनों के दिल में जलना चाहिए, क्योंकि ये आग हमारे कुर्मी भाइयों के द्वारा लगाया गया है और वो आग सभी आदिवासी भाई बहनों के दिल के अंदर धधकते रहना चाहिए। वो आग बुझनी नहीं चाहिए। भाइयों मेरे, क्या वो आग बुझेगी? क्या वो आग बुझेगी? क्या वो आग बुझेगी? बिल्कुल नहीं। ये जो कुर्मी भाइयों के द्वारा रेत का डहर छिड़का करके आग लगाया गया है, आंदोलन किया गया है, वो जो उनके द्वारा आग हमारे आदिवासी भाइयों के दिल में जो लगाया गया है ना, वो आग तो बुझने नहीं देना है। और एक एक जितने आदिवासी विरोधी गालीबाज लोग हैं, उनको मैं फिर बोलूंगी, हिम्मत है, आओ धनबाद की भूमि में है, आओ सामने गालीबाज लोग देख लेते हैं कि इनमें कितना कुबत है। इनको बहुत नेगेटिव तरीके से बोकारो में फैलाया गया कि मैंने कुर्मी भाइयों को गाली दिया। मैं फिर आज धनबाद के स्टेज के माध्यम से बोल रही हूँ, मैंने किसी भी कुर्मी भाइयों को गाली नहीं दिया, क्योंकि वो आदिवासी बहन बेटी की प्रवृत्ति में नहीं है, परवरिश में नहीं है। मैं पुनः फिर रंगसियार के समर्थक और गालीबाज को चैलेंज करती हूँ, कुबत है तो आओ धनबाद की भूमि में, हिम्मत है, आदिवासी भाई बहन को गाली देने का शौक चढ़ा है ना, आओ सामने बात करेंगे, टेबल टॉक करेंगे, हिम्मत है तो आओ, देखिए किसमें कितना ताकत है। आज इनके गालीबाज लोगों को जेल भेजा तो इनके समर्थकों को चिढ़ लग गया, मिर्ची लग गया। अरे दीदी, जो आज ज्योत्सना के ऊपर एफआईआर कर रही हो ना, वही एफआईआर करने से पहले अगर अपने गालीबाज भाई को समझाती ना कि नहीं भाई, आदिवासी भाई बहन की गाली मत बात, तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं रहता। और आज ये गालीबाज जो अंदर गया है, उसके समर्थन के लिए ये रंगसियार के लोग रोड पर उतर रहे, आदिवासी बेटी के ऊपर एफआईआर कर रहे। अरे जाओ, इस गीदड़ भक्ति से ज्योत्सना डरने वाली नहीं है। आदिवासी बेटा बेटी, आदिवासी बेटा बेटी पाषाण काल से न कभी डरा था, न कभी डरे हैं और न कभी जब हमारे भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेज और मुगल को भगाने से डरे नहीं, सिद्धू कारू चांद भैरव फूलन झानो और हमारे तेलगा खड़िया वीर बुद्धू भगत डरे नहीं, तो ये आदिवासी भाइयों का खून एक एक आदिवासी भाई और बहन के अंदर दौड़ता है। जब उस समय हमारा पूर्वज नहीं डरा, तो अभी हम लोग डरेंगे रे, वो भी तुम लोग से कभी नहीं। और मैं बात बोलूंगी, ये रे बहुत बोलते हैं कि रे गाली होता है, तुम लोग जो माँ बहन का गाली दे रहे हो, गाली नहीं है। अरे वो रे बोलिए, तुम लोग गाली लग रहा है, हमारा आदिवासी का भाषा है। कहा दीदी, कैसा ना रे, कैसा ना दादा, कैसा ना दीदी, ये लैंग्वेज है हम लोग का, उसमें लोग को गाली देगा और एफआईआर कर रहे। ज्योत्सना नहीं डरने वाली है एफआईआर से। फिर मैं बोलना चाहूंगी सभी भाइयों और बहनों को, ये जो भारत देश की भूमि में आदिवासी नहीं बसा है, बल्कि आदिवासियों की भूमि में भारत देश बसा है। और यहाँ इस भीड़ में और जैसे विरोधी लोग भी आए हुए हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आज रांची से चल के आज यहाँ मैं अगर आए भी हूँ ना अपने आदिवासी भाइयों को समर्थन देने के लिए, तो इन्हीं का साथ मेरे लिए उन विरोधियों
जमीन गया है वो सिर्फ कुर्मियों की जमीनों, कुर्मी भाइयों का जमीन गया है? जी नहीं। आज ये जो कोयला का खदान इस धनबाद की भूमि में, चाहे झरिया हो चाहे कहीं भी धनबाद के जिला में जितने भी कोयला खदान है, अगर सबसे ज्यादा भूमि गई है ना तो वो ये संथाल भाई की भूमि गई है। और संथाल भाई की भूमि अगर कोयला में गई भी है ना तो ये संथाल भाई को कोई फायदा नहीं हुआ है। संथाल भाइयों को तो यहाँ यूज किया गया है। सिर्फ क्या मिला उनको? कितना नौकरी दे दिए, कितना उनको मुआवजा दे दिए? कुछ भी नहीं दिया आप लोगों ने। तो ये जो बोलते हैं कि सिर्फ महतो का जमीन गया है, गलत बात। आप जमशेदपुर में भी देख लीजिए, चाहे वो चांडिल या टाटा हो, वहाँ भी मुंडा मान की भाइयों का जमीन गया है। तेनुघाट डैम संथाल भाइयों के जमीन में बसा हुआ है। रामगढ़ से लेकर बोकारो से लेकर धनबाद तक पूरा कोयलरी में अधिकांश जमीन किसका है? अधिकांश जमीन किसका है? ये किसी को बोलने वाली बात है? ये तो पुरान काल से समझते रहना चाहिए कि अगर किसी का शोषण हुआ है शुरू से अंत तक तो ये दलित और आदिवासियों का हुआ है। और ये जो हमारे लिए कानून आज बनाया गया है ना, ये हमारे लिए कानून जो बनाया गया है, उनके लिए हमारे आदिवासी पूर्वज ने कितनी लाशें अपने बलिदान में दी है, कितने आदिवासी पूर्वज को बलिदान देना पड़ा है, तब आज हमारे लिए कानून बनाया गया है, हमारे आरक्षण के लिए हमें शासन बनाया गया है। ये आरक्षण भी आज आदिवासियों को मिल रहा है ना, तो वो हमारे आदिवासी पूर्वज के बलिदान के द्वारा मिल रहा है। और इसी आरक्षण को हम बरकरार रखने के लिए अगर ये ज्योत्ना जैसी आज एक बेटी का बलि भी चढ़ता है ना, तो कल 10,000 आदिवासी बेटी खड़ी हो जाएगी तुम विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तुम जैसे लोगों की डर भक्ति से नहीं डरती है आदिवासी बेटा और बेटी। जितना FIR करना है, आदिवासी बेटा बेटी कभी डरने वाला नहीं है। पुनः काफी समय हो गया, रुकताओं की भी संख्या काफी अधिक है। सभी झारखंड के भाई विभिन्न जिलों से आज धनबाद की पावन भूमि में आए हुए हैं। पुनः सभी को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आयोजन करता संथाली दादा भाई लोग, दीदी लोग, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हो, जोहार, जय झारखंड, सिद्धू कानू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, पूरा छाना अमर रहे। जय आदिवासी, जय झारखंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्ना गरगटा जी, आपने बहुत बढ़िया हमारे मंच को उत्तेजित किया।